बारे में। ये चैप्टर 3 है जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हमें आइडेंटिफाई करना है एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कि उसका ट्रेंड क्या है और उसका पैटर्न्स क्या है। तो पहले ट्रेंड को पकड़ लेते हैं कि ट्रेंड आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास पॉइंट एंड फिगर में इंडिकेटर है जिसको कहते हैं MA स्टैंडिंग फॉर मूविंग एवरेज एंड ST स्टैंड्स फॉर सुपर ट्रेंड। तो इसके सेटिंग्स है, अगर देखा जाए तो मूविंग एवरेज का सेटिंग है 10। तो वी आर लुकिंग एट एवरेज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट फॉर 10 कॉलम्स। यहाँ पे 10 डेज नहीं है, हम 10 कॉलम की बात कर रहे हैं, ना कि 10 दिनों की। एक ये बात समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पे टाइम एलिमेंट है नहीं। तो जैसे 10 कॉलम बने हैं, उस 10 कॉलम का एवरेज इज व्हाट यू सी इन द मूविंग एवरेज। सुपर ट्रेंड सिमिलर कैलकुलेशन। सुपर ट्रेंड के सेटिंग्स है 10/3। टुगेदर दिस इज कॉल्ड एज द MAST मस्त क्लाउड। नाउ ये क्लाउड दिखता कैसे है? तो इसमें अपर बाउंड्री है वो मूविंग एवरेज की है, लोअर बाउंड्री है वो सुपर ट्रेंड की है। बीच वाला एरिया कलर कर दिया है ताकि हमें पता चले कि ट्रेंड क्या है। मूविंग एवरेज अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश है, मूविंग एवरेज अगर सुपर ट्रेंड के नीचे है तो ट्रेंड बेरिश है। अगर बुलिश है तो उसको शेडेड एरिया जो बीच में है उसको ग्रीन कलर कर दिया है ताकि हम देखते ही हमें पता चले कि भाई ट्रेंड क्या है। और दूसरे इसमें जहाँ पे मूविंग एवरेज नीचे है सुपर ट्रेंड के, तो वहाँ पे ट्रेंड बेरिश है तो उसको रेड कलर कर दिया है ताकि दैट कलर डिस्टिंक्शन helps us to visually identify what is the trend and what is the kind of action is what we are expected to take. So moving average super trend के ऊपर है तो trend bullish है, तो हम ये सेटअप में bullish patterns ढूंढेंगे। जब moving average super trend के नीचे है तब trend bearish है तो हम bearish patterns ढूंढेंगे। जब हम सेटअप के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास 2 चीजें हैं वो आइडेंटिफाई करनी है। एक तो हो गई ट्रेंड जिसको हमने मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड से प्लॉट कर लिया, और दूसरी हो गई पैटर्न्स। सो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद हमें देखना है पैटर्न्स कौन से हैं। तो पॉइंट एंड फिगर में ना बहुत सारे पैटर्न्स हैं, जैसे हर कोई ट्रेडिंग सिस्टम में होते हैं वैसे बहुत सारे पैटर्न्स हैं। लेकिन देयर आर 2 पैटर्न्स विच आर अ पार्ट ऑफ ऑल द पैटर्न्स दैट वी टॉक अबाउट। तो एक उनको कहते हैं डबल टॉप बाय और डबल बॉटम सेल। अब जानते हैं इन दोनों बेसिक पैटर्न्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे मोमेंटम पैटर्न्स के बारे में। तो मोमेंटम यानी बहुत बड़ा प्राइस एक्शन, बहुत ट्रेंडिंग मूव आ रहा है, तो डेफिनेटली कोई भी ट्रेडर चाहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक उस दिन 4% ऊपर हो तो मेरा एटलीस्ट मुझे 2% तो उसमें से मिले घर पे लेके जाने के लिए। तो उसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं? तो ये हो गया मोमेंटम। और कोई ट्रेडर्स होते हैं, कोई ट्रेडर्स भी होते हैं, और मैं कहती हूँ कभी कभी मार्केट कंडीशंस भी वैसे होती है कि मार्केट कंडीशन एट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम होती है जहाँ पे ब्रेकआउट अच्छे से वर्क हो रहे हैं, और एक कंडीशन होती है जहाँ पे पुल बैक पे बाइंग करें ना तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। तो ये मार्केट कंडीशन थोड़ा वोलेटिलिटी ज्यादा है तब ब्रेकआउट ट्रेड्स नहीं वर्क करते हैं, तब पुल बैक्स पे बाय करेंगे तो रिस्क कम हो जाता है। अगेन हम वही चीज बात कर रहे हैं कि रिस्क कम हो तो रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली एनहांस हो जाता है। चलिए अब देखते हैं चार्ट पे ये मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड को कैसे प्लॉट करते हैं ताकि हम एग्जैक्टली जान पाए कि ये मूविंग एवरेज कैसे दिखता है, इसके सेटिंग्स कैसे करने हैं। लेट्स हेड टू आवर स्क्रीन। तो यहाँ पे मैंने खोला हुआ है निफ्टी 50 का चार्ट। अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे है निफ्टी 50 1 यानी 1 मिनट का चार्ट। तब अब इसको खोलना कैसे है? तो ये देखिए, अगर ये जीरोधा का वेबसाइट है जहाँ पे अगर हमने चार्ट खोल लिया
तो वी हैव दिस पर्टिकुलर स्टाइल जहाँ पे आप जाके पॉइंट एंड फिगर को चूज करिए। ठीक है, तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट आ गया हमारे सामने। अब इसका करना है आपको सेटिंग्स चेंज, तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके इसको चेंज करना है यहाँ पे ट्रेडिशनल में। और ट्रेडिशनल में जैसे निफ्टी का 0.05% इज अबाउट 10 पॉइंट्स ऑफ अ मूव, तो मैंने उसको 10 कर दिया और उसको ओके कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया ट्रेडिशनल 10 बॉक्स का चार्ट, इंट्राडे वाला निफ्टी का 1 मिनट का। ठीक है, अब सामने हम देख सकते हैं इसमें। अब ये चार्ट में हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं तो एक अच्छे से क्लियर व्यू मिलेगा। जब प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तब कॉलम ऑफ एक्स में है, जब प्राइसेस घट रही है तब कॉलम ऑफ ओ में है। ठीक है, एक्स एंड ओज दिख गए हमें। अब इनमें डालना कैसा है, मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड। तो इंडिकेटर में जाएंगे हम, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज को सिलेक्ट कर दिया और हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे सुपर ट्रेंड को। तो इंडिकेटर्स में ही हमें वापस जाना है और सुपर ट्रेंड को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इंडिकेटर तो आ गए, अब इनका सेटिंग्स चेंज करना है। तो सुपर ट्रेंड तो मूविंग एवरेज जो है वहाँ पे फॉर्मेट में जाके हम इसका थोड़ा थिकनेस बढ़ा देते हैं और इसका इनपुट्स में जाके इसको 10 करना है। ठीक है, और सुपर ट्रेंड में जाके, सुपर ट्रेंड तो ठीक है 10/3 है, तो ये हमारे सेटअप के हिसाब से बराबर है। अब देखिए यहाँ पे ब्लू कलर की जो लाइन है वो मूविंग एवरेज की लाइन है और जो ग्रीन कलर की लाइन है वो सुपर ट्रेंड की लाइन है। एक ब्यूटी ये है सुपर ट्रेंड की कि जब जब मार्केट में ट्रेंडिंग मूव आएगा तब सुपर ट्रेंड भी उसके हिसाब से ऊपर 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 ट्रेंडिंग होने लगेगी। जब मार्केट डल होगा और जहाँ पे ट्रेंड मिसिंग है, देखिए ये फेज में मार्केट कुछ नहीं कर रहा था। 4 अक्टूबर से लेके यहाँ तक 9 अक्टूबर तक मार्केट ठीक है एक्स एंड ओज में प्रिंट हो रहे थे क्योंकि प्राइस तो घट और बढ़ तो रही थी, बट मेजर ऐसा कुछ ब्रेकआउट ट्रेड्स वगैरह कुछ नहीं आ रहे थे। तो सुपर ट्रेंड फ्लैट हो गई थी। तो सुपर ट्रेंड हमें एक अंदाजा भी देती है कि प्राइस एक्शन ट्रेंडिंग है या साइडवेज थोड़ा है। तो जो ऑप्शन सेलर्स है उनको इसका फायदा हो सकता है कि अगर सुपर ट्रेंड फ्लैट हो गई है दे एट द मनी ऑप्शन कुछ सेलिंग करना है इंट्राडे का तो वो कर सकते हैं, या फिर इट टेल्स अस दैट अभी तक यहाँ पे मूवमेंट नहीं आया। अब यहाँ पे देखिए जब मूविंग एवरेज ऊपर चला गया और सुपर ट्रेंड नीचे आ गई तो ये अपना इंडिकेशन है कि अब सेटअप बुलिश हो गया है। तो अब हमें ढूंढने हैं तो बुलिश पैटर्न्स ढूंढने हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले में, आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग टू द लेफ्ट, अगर आप देखते हैं तो प्राइस और मूविंग एवरेज यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ है। देखिए प्राइस मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के नीचे आ गया है। सुपर ट्रेंड का कलर भी बदली हो गया है, ऑटोमेटिकली कलर चेंज ऑल्सो हैपेंस, यू ऑल्सो गेट दिस एरो इंडिकेशन। तो ये जैसे ही हुआ है वैसे ही हमें इंडिकेशन मिल गया था कि यहाँ पे कुछ बेरिश एक्टिविटी शुरू होने वाली है। और उसके बाद देखिए कितने बढ़िया तरीके से निफ्टी नीचे आया है और यहाँ से लेके निफ्टी ऑलमोस्ट शॉर्ट हुआ था 19,987 के हिसाब से, लो उसने किया है नीचे की तरफ 19,350 ऑड लेवल पे। तो एक ट्रेंड आइडेंटिफाई हो गई यहाँ पे हमारे लिए। मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के नीचे है यानी बेरिश है, तो स्टार्ट लुकिंग फॉर बेरिश पैटर्न। जब मूविंग एवरेज सुपर ट्रेंड के ऊपर है तब स्टार्ट लुकिंग फॉर बुलिश पैटर्न्स। तो अगर हम स्क्रॉल करके देखें तो ये देखिए यहाँ पे जब ट्रेंड चेंज हुआ है उसके बाद कितनी बढ़िया बुलिश मूव भी आई है। सो यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड चेंज हुआ 1 सितंबर को, उसके बाद देखिए कितनी अच्छी तरीके से बुलिश मूव आई। तो एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड को यूज करेंगे और जैसे ही ट्रेंड बुलिश है हम बुलिश पैटर्न्स ढूंढेंगे, जैसे ही ट्रेंड बेरिश है तो हम बेरिश पैटर्न्स ढूंढेंगे।